सन 1585 में अकबर लाहौर चला गया। इसका महाराणा प्रताप ने पूरा पूरा लाभ उठाया। मुगलों के हमले बंद हो गए तो खेती भी बहाल हो गई। सन 1585 में छप्पन और मगरा क्षेत्र के राठौड़ों ने प्रताप के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे प्रताप ने सफलतापूर्वक दबा दिया और इसी क्षेत्र में सन 1585 में एक नई राजधानी का निर्माण किया, चावंड। चावंड उदयपुर जिले में आता है। चावंड से एक नए मेवाड़ का उदय हुआ। मेवाड़ का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राणा प्रताप ने मुगलों को भगाकर गोगुंदा, उदयपुर, मांडल, पिंडवाड़ा वगैरह कुल 36 जगहों को वापस कब्जे में कर लिया। प्रताप के इस नए हमले में वो जोश था, वो ताजगी थी कि ऐसा लगने लगा जैसे हल्दी घाटी महज एक हादसा हो और इसके जवाब में मुगल शिथिल पड़ते दिखाई दे रहे थे। भले ही चित्तौड़ और मांडलगढ़ जीतने में प्रताप को कामयाबी न मिली हो, पर उन्होंने कुंभलगढ़ पर जरूर अधिकार कर लिया। सन 1590 आते आते ज्यादातर मेवाड़ अब एक बार फिर से राणा प्रताप के हाथों में मजबूती से था। क्या इसे महाराणा प्रताप की एक बड़ी उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए? अब प्रताप के निजी जीवन पर एक नजर डालते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास दर्ज है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा प्रताप की कुल 11 रानियां थीं और उनसे उन्हें 17 पुत्र हुए। इन सब में उनकी पटरानी थी अजबादे पंवार और अजबादे पंवार से जन्मे थे प्रताप के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह। चावंड में राजधानी स्थापित होने तक अमर सिंह की उम्र करीब 26 साल थी। राणा प्रताप के संघर्ष के दिनों में और चावंड में राजधानी स्थापित करने में कुंवर अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने सदा ही महाराणा प्रताप को घोड़े पर बैठकर भाला चलाते हुए ही देखा होगा। आपने कभी उनको किसी और रूप में देखा है? यह है महाराणा प्रताप का चावंड का जीवन, जो इतिहास के अंधेरे में आज तक छुपा हुआ है। राणा प्रताप अपने जीवन काल में काफी संघर्ष कर चुके थे। अपने सामने उन्होंने चित्तौड़ का पतन देखा था और अपने पिता का यानी राणा उदय सिंह का उदयपुर और गिरवा की बस्तियों को बसाने में पूरा पूरा सहयोग दिया था। खुद मुगलों के आधे दर्जन से ज्यादा मेवाड़ अभियानों से अपने राज्य और अपने खजाने को बचाए रखा था। तो इन सब अनुभवों के आधार पर उन्होंने चावंड बसाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चावंड में उन्होंने हर वो व्यवस्था की थी जिसमें चित्तौड़ की भव्यता, कुंभलगढ़ की मजबूती और उदयपुर की नगरीय व्यवस्था थी। यदि समय साथ देता तो संभव था कि पहाड़ी किलों की जगह घाटियों में बसे उदयपुर जैसे नगर और तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं से लैस चावंड जैसे स्थानों का एक नया दौर शुरू होता। ये बड़े ही दुख की बात है कि हमने चावंड पर शोध नहीं किया। चावंड से महाराणा प्रताप के जीवन का वो पहलू उजागर होता है जिससे एक आम हिंदुस्तानी लगभग अनजान है, और वो है प्रताप का कला प्रेम। चावंड में महाराणा प्रताप ने मां चामुंडा का एक भव्य मंदिर बनवाया, एक भव्य महल बनवाया जिसके भग्नावशेष अभी भी मौजूद हैं। इस तरह से उन्होंने मेवाड़ की भवन निर्माण शैली, मेवाड़ की वास्तुकला को जीवित रखा, जिसका सबसे भव्य रूप है उदयपुर। महाराणा प्रताप ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया और चावंड चित्रकला, चावंड चित्र शैली उभर कर आई। आगे चलकर यही चावंड चित्रकला कुछ परिवर्तनों के साथ मेवाड़ शैली के रूप में विकसित हुई, प्रसिद्ध हुई। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अपनी स्थापना से लगभग 250 साल तक चावंड कला, संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। लेकिन बाद में उदयपुर की चकाचौंध ने चित्तौड़ और चावंड दोनों को ही छिपा दिया। यद्यपि अधिकांश मेवाड़ महाराणा प्रताप ने वापस हासिल कर लिया था और कुंभलगढ़ जैसा मजबूत किला उनके हाथ में था, पर चित्तौड़ पर लहराता मुगल झंडा, मुगल परचम उन्हें आखिरी सांस तक परेशान करता रहा। महाराणा प्रताप चावंड में लगभग 12 साल रहे। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, पर आमतौर पर यह प्रचलित है कि एक शिकार के दौरान प्रताप घायल हो गए और उन्हीं घावों के कारण 19 जनवरी सन 1597 के दिन 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। चावंड के पास बंडोली गांव में एक झरने के पास महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ, जहां इस विराट व्यक्तित्व की एक छोटी सी समाधि आज भी मौजूद है।